वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन शरणागत हो जाते हैं और कृष्ण से निवेदन करते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे ज्ञान प्रदान दीजिए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारक है, वह मैं करना चाहता हूँ। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत् शोकम उत्शोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम। न ही प्रपश्यामि, हे माधव, हे कृष्ण, मैं ऐसा कोई कारण नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? किस कारण से? यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर कर सके। अरे कैसे नहीं देख पा रहा हूं? यद्यपि मुझे अवाप्य भूमौ असपत्तम वृद्धम, इस संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए और सुराणाम अपि चाधिपत्यम, सुरों का आधिपत्य भी मिल जाए, फिर भी मैं कोई भी ऐसा कारण नहीं देख रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके। कैसा शोक? जब युद्ध होगा तो मैं अपने इन धार्तराष्ट्रों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अपने सगे संबंधियों को जब मार डालूंगा, उसके पश्चात अगर मुझे इस संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए और स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए, राजा का भी पद मिल जाए, इंद्र पद भी मिल जाए, तो भी मैं अपनी इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने का कोई मार्ग नहीं देख पा रहा हूं। तब कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानि अनुशोचस्वम प्रज्ञावादांच वाशसे गतांसु अगतांसु च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, अशोच्यानि अनुशोचस्त्वम, तुम न शोक करने विषय में शोक कर रहे हो और प्रज्ञावादान और प्रज्ञावान, बड़े ही विद्वान बुद्धिमान के समान भाषण कर रहे हो। तुम बड़े विद्वानों की सी भाषा बोल रहे हो, लेकिन तुम ये बात भूल गए हो कि तुम अशोच्यानी, जो वस्तु शोक करने के योग्य नहीं है, उसके विषय में शोक कर रहे हो। किसके विषय में? प्राणों के विषय में। और प्राणों के विषय में शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जिनके प्राण आए हैं उनके प्राण आज नहीं तो कल निश्चित रूप से जाएंगे। और पंडिताहा, जो पंडित लोग होते हैं, देखिए यहाँ पंडित से तात्पर्य पौरोहित्य या ब्राह्मण कर्म वाला व्यक्ति नहीं है, या पंडा प्लस इतच, यानी पंडा सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि इति पंडा, जिसके पास सत्य और असत्य की विवेकनी बुद्धि हो, ऐसे विद्वान लोग गतांसु अगतांसु च नानुशोचन्ति पंडिता, जिनके गतांसु, जिनके प्राण जा चुके हैं, और अगतासून, जिनके प्राण नहीं जा चुके हैं, उनके विषय में शोक करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? जिनके प्राण नहीं गए हैं तो उनके विषय में शोक क्या करना, वो तो हमारे सामने है ही। और जिनके प्राण जा चुके हैं उनके विषय में भी क्या शोक करना, क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि जब प्राण आए हैं उसी समय से उनका जाना निर्धारित था कि उनको तो जाना ही है। तो दोनों परिस्थितियों में पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अब सुनो अर्जुन एक बात, न तु एव अहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, ऐसी बात नहीं है कि किस काल में, किसी काल में अर्थात भूतकाल में, न आसम, मैं नहीं था, न त्वम, तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपा,
या ये सब राजा लोग जो तुम्हारे से लिए युद्ध के लिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं, ये सब नहीं थे। ये सब भी पिछले भूतकाल में विद्यमान थे। मैं भी था और तुम भी थे। न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। और ऐसी बात नहीं है कि हम भविष्य में भी नहीं होंगे, हम भविष्य में भी होंगे। लेकिन अंतर क्या है? हम लोगों का आवरण जो है, बाहरी वस्त्र अर्थात जिसको हम देह कहते हैं, वह परिवर्तित हो जाएगी। देही के रूप में तुम भी थे, मैं भी था, और ये सब राजा लोग भी थे भूतकाल में भी थे, और देही के रूप में हम सब बाद में भी रहेंगे। केवल देह के स्तर पर हमारे स्वरूप का परिवर्तन हो जाना है। और सुनो अर्जुन, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। देह और देही, देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर। एक होता है देह, एक होता है देही। देह में रहने वाला देही। जैसे अमेरिका में रहने वाला क्या कहलाएगा? अमेरिकी। चीन में रहने वाला चीनी। भूटान में रहने वाला भूटानी। तो उसी प्रकार से देह में रहने वाला देही, शरीर में रहने वाला शरीरी। अब देह या शरीर में कौन रहता है जिसको हम देही या शरीरी कहते हैं? वह प्राण तत्व यानी आत्मा। तो देहिनः अस्मिन् यथा देहे, इस देही के देह में अर्थात इस आत्मा के शरीर में जिस प्रकार से कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से कुमारावस्था, युवावस्था और जरावस्था अर्थात वृद्धावस्था होती है, तब हम किसी भी प्रकार का मोह नहीं करते हैं। छोटे से बच्चे थे, उससे जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, तो हम किसी भी प्रकार का मोह हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता है। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से देह अंतर, द्वितीय देह की, अन्य देह की अर्थात भिन्न देह की प्राप्ति हो जाने पर भी धीरः तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष जो होता है वह उसमें मोहित नहीं होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर की विविध अवस्थाओं में हम मोहित नहीं होते हैं, बचपन में कुमारावस्था आई, कुमारावस्था के पश्चात युवावस्था आई, और युवावस्था के पश्चात जैसे ही जरावस्था आती है हम मोहित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से धीर पुरुष जो होते हैं देहांतर, द्वितीय देह की, अन्य देह की, इतर देह की प्राप्ति होने पर भी मोहित नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, एक बात और सुनो। कौन्तेय, कुंती के पुत्र, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा, यह जो इंद्रियां और उनके विषय हैं, इंद्रियां और उनके विषय जो हैं, मात्रा स्पर्शा, यह कैसे हैं? शीत उष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी सुख और दुख देने वाले हैं। आगम अपायना, आने और जाने वाले हैं, अर्थात क्षण भंगुर है, अनित्य हैं। तान तितिक्षस्व, इसीलिए हे भारत तुम उन्हें सहन करो। हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र, यह इंद्रिय और इंद्रियों के विषय का जो संयोग है यह कैसा है? सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाला है, क्षण भंगुर है और अनित्य है। इसीलिए हे भारत तुम इन्हें सहन करो, क्योंकि इंद्रिय और उनके विषयों से संबंधित हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, इनका जो संयोग है वह कभी भी स्थिर रहने वाला नहीं है। सर्दी के दिनों में जिस रजाई से हमें उष्णता का आभास हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख मिल रहा है, वही गर्मी में क्या करती है? हमें दुख देने वाली है। यही सर्दियां, यही हवा जो चल रही है सर्दियों में हमें ठंड देती है, और यही हवा गर्मियों में हमें गर्मी प्रदान करती है।
बार बार इनका परिवर्तन होता है। जिस शीत ऋतु में हमें पंखे और कूलर इत्यादि से दुख की अनुभूति होती है, उसी ग्रीष्म ऋतु में उनसे हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो हैं, इनसे इंद्रियों के विषय से प्राप्त होने वाले जो विषय हैं वो सुख दुख सर्दी गर्मी देने वाले हैं। एक रसगुल्ला जो हमें बड़ा आनंद देता है लेकिन सुख प्रदान कर रहा होता है, वही रसगुल्ला जब हमारे अंदर शुगर की बीमारी प्रवेश कर जाती है तब वह दुख प्रदान करने लगता है। इसलिए इंद्रियों के जो विषय हैं वह हमें सहन करने चाहिए, क्योंकि ये आगम अपायनु आने और जाने वाले हैं, क्षण भंगुर है और अनित्य हैं, हमेशा एक जैसे रही रहने वाले हैं। जिन वस्तुओं से आज हमें सुख की प्राप्ति हो रही है वह दुख भी देंगे, और जिनसे हमें अनुकूलता का अनुभव हो रहा है उन्हीं से ही प्रतिकूलता का भी अनुभव होगा। इसीलिए इनको तुम सहन करो। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम, जिस पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्यथित नहीं करते हैं, सुख और दुख देने वाले विषय जो हैं इंद्रियों के, यह उसको दुखी नहीं करते हैं, व्यथित नहीं करते हैं। सम दुखम दुख सुखम धीरम, जिस धीर पुरुष ने अपने दुख और सुख को सम कर लिया है, समत्व की अवस्था में कर लिया है, उस पुरुष को यह इंद्रियां और उसके विषय व्याकुल नहीं करते हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, योग्य हो जाता है। ध्यान दीजिए कितनी सुंदर बात है। सायंकाल में घोषणा हो चुकी है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही सुबह पिताजी के पास जाते हैं, माता केकई पिता के 2 वरों के वृत्तांत को बता करके कहती है कि तुम्हें राज्याभिषेक तो नहीं मिलने वाला है, किंतु राजा भी नहीं बनाया जाएगा, राज्य में रहने भी नहीं दिया जाएगा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास मिलेगा। और कितनी सुंदर बात, वहां कितने सुंदर शब्दों का चयन किया है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। किस प्रकार से वनवासी का जीवन जीना है, सन्यासी का जीवन जीना है, बड़ी अलग अलग सी शर्तें लगा दी जाती हैं। लेकिन राम धीर पुरुष हैं, उनको प्रथम दिवस पूर्व दिवस पर राज्याभिषेक मिलने का सुख भी नहीं है और आज वनवास मिलने का दुख भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां और उनके विषय उनको दुखी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जो ऐसा मनुष्य हो जाता है सो अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए योग्य हो जाता है। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्टो तु अंतः अनयो तत्वदर्शिवी। असतः न विद्यते भाव, जो असत है, असत पदार्थ का यानी हमें नष्ट होने वाले पदार्थ का भाव नहीं है, और न अभावो विद्यते सतः, और जो सत पदार्थ है उसका अभाव भी नहीं है। असत का इस संसार में भाव नहीं है और सत पदार्थ का अभाव नहीं है। देखिए, जो भी इस दृश्यमान जगत में जड़ और चेतन जगत है वह सब कैसा है, असत है, और उस सत का यहाँ पर भाव नहीं है। आज विद्यमान है, कल ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि वह अविद्यमान हो जाएगा, अदृष्टिगोचर हो जाएगा, देश काल वस्तु के हिसाब से उसका क्षरण हो जाएगा। लेकिन जो सत पदार्थ है अर्थात जो आत्म तत्व है उसका अभाव नहीं है। वह आत्मा आज भी है, पूर्व में भी थी और आगे भी रहेगी। लेकिन किसका नाश होगा,
असत का भाव नहीं रहेगा, अर्थात शरीर नाशवान है, उसका नाश हो जाएगा, आत्मा ऐसी की ऐसी रहेगी। उभयोरपि दृष्टो अंतः तु अनयो तत्वदर्शी भी, और इन दोनों पदार्थों के तत्व को ज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी मनुष्यों ने देखा है, देखते हैं। सत और असत पदार्थों का जो तत्व ज्ञान है उसे ज्ञानी लोग, जो तत्वदर्शी लोग हैं, उसे सब जानते हैं। देखिए, किसी से पूछा गया आप कौन हैं? अरे भाई मैं जितेंद्र हूं। जितेंद्र, ये तो तुम्हारा नाम हुआ। कौन हो तुम? मैं ब्राह्मण हूं। अरे ये तो तुम्हारी जाति हुई। अरे तो फिर क्या हूं मैं अध्यापक हूं, ये मेरा कर्म हुआ। कितनी सारी चीजें बताते चले जाइए, लेकिन वह ये नहीं बोल पाता है कि मैं आत्म तत्व हूं। वही असली बात है। देखिए, शंकराचार्य अपने गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, हिमालय की गुफाओं में उनके गुरु रहते हैं, और कोई भी उनकी गुफा के बाहर आकर के और अंदर आने की स्वीकृति मांगता था, तब वो सीधे एक ही प्रश्न करते थे, कस त्वम। तो कोई भी जाता था यही कहता था कि मैं फला हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। नहीं, मुझे जगत से तो मिलना नहीं है। जो मिथ्या है, जो झूठा है, जो नाशवान है, जो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, उससे मुझे मिलकर के करना क्या है। लेकिन जैसे ही शंकराचार्य वहां आते हैं और उन्हीं से भी वही प्रश्न किया, कौन हो, तब शंकराचार्य ये नहीं कहते कि मैं शंकराचार्य हूं, वेद वेता हूं, ब्रह्मनिष्ठ हूं। हमारे आपके जैसे अनाड़ी लोग होंगे तो यही कहेंगे, मैं डॉक्टर जितेंद्र थदानी हूं, मैं व्याख्याता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। ना, नहीं कहा। कौन हो? शंकराचार्य कहते हैं, सोहम, मैं वह हूं। अर्थात उन्होंने, तत्वदर्शियों ने उस पदार्थ को जान लिया है जिस सत पदार्थ का अभाव नहीं है, और उस पदार्थ को भी जान लिया है जिस असत पदार्थ का भाव नहीं है। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। कल आगे के व्याख्यान में और हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या उपदेश देते हैं, आत्म तत्व के विषय में क्या वर्णन करते हैं, और आत्मा के स्वरूप के बारे में और क्या बताया जाता है। तब तक के लिए ओम शम।